वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल मार्केट 24/7। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे दोस्तों पीसी ज्वेलर लिमिटेड के ऊपर। देखिए कंपनी में काफ़ी लंबे टाइम से गिरावट चली है। अगर आप कंपनी के पिछले 5 दिन देखो तो कंपनी में 5% का गिरावट आ चुके हैं और इससे पहले पिछला 1 मंथ का डेटा देखो तो यहाँ से कंपनी में एक बड़ी तेजी देखने को मिली थी। यहाँ से कंपनी को यूपी से एक बड़ा कोलैबोरेशन हुआ था, बड़ा अपडेट निकाल के आता और कंपनी में जबरदस्त तेजी देखने को मिली। देन एक बार फिर से कंपनी नीचे की ओर जा रही है, गिरावट देखने को मिल रही है। अब आगे Q3 के अपडेट भी है, क्या कंपनी डिविडेंड या तो बोनस के रिगार्डिंग भी अपडेट दे सकती है, डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। जैसे कि इस कंपनी की बात करें तो पिछला 1 मंथ 5% का गिरावट है। हालांकि पिछले ट्रेडिंग सेशन पॉजिटिव था 1% के समथिंग, देन पिछले 6 मंथ में 16-17% और पिछले 1 ईयर की बात कर ले तो 37 और पिछले 5 सालों में 300% के रिटर्न है। एक बार और बाकी अगर आप देखोगे तो पिछले ट्रेडिंग सेशन में पॉजिटिव अपडेट था और कारोबार देख सकते हो थोड़ा सा नीचे गया, जो कि पहले 6-7 करोड़ अपडेट निकल के आ रहे थे, अब 3 करोड़ 29 लाख के समथिंग एंड ट्रेड वैल्यू 32 करोड़ और मार्केट के 7595 करोड़ के आसपास आ चुका है। डिलीवर की बात कर ले तो 53%, जो कि ठीक ठाक हो रहा है, काफ़ी शानदार देखने को मिल रहा है। लेकिन यहाँ पे कारोबार नीचे जाता हुआ नजर आया। रेट की बात करें तो या तो आप देख लीजिए पीसी ज्वेलर्स, पीएन गाडगिल से लेकर कल्याण तक शेयरों में आई है दोस्तों 45% तक की गिरावट। ज्वेलरी शेयर में सोने जैसी चमक क्यों नहीं दिख रही, में यहाँ पे क्या अपडेट देखने को मिल रही है। हालांकि अगर आप देखते हो तो आभूषण के शेयर सोने की बेतहाशा तेजी के साथ तालमेल बैठाने में नाकामयाबी हासिल की है और स्थिति इतनी खराब है कि ऐसे समय में कि सोने की कीमत एक साल में 70% से अधिक बढ़ी है और बाजार पूंजीकरण के मामले में शीर्ष 10 रत्न और आभूषण कंपनियां में से 8 दलाल स्थिति पर घाटे में चल रही है। और देखिए कंपनी देख सकते हो टाइटन और साथ में थंगा महिल ज्वेलरी को छोड़कर, जिनके शेयर क्रमशः 17-72% की तेजी इस क्षेत्र में और प्रमुख नाम शेयर्स में 44-45% की गिरावट आई है। और अगर आप देखोगे तो पीसी ज्वेलर सबसे पिछड़ने वाली कंपनी बनी, जिसके शेयर में एक साल में 44% की गिरावट देखने को मिले। वहीं सेनको गोल्ड दूसरे स्थान पे है 43.5 और आगे चले तो कल्याण ज्वेलर्स में भी काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने को मिल रही है। तो अभी आप अगर देखते हो तो ज्वेलरी सेक्टर में ही काफ़ी ज़्यादा गिरावट है और साथ में देखिए तो पीएन गाडगिल एंड ब्लू स्टोन ज्वेलरी तो 15%, 1%, 45% की गिरावट तो देखने को मिल ही रही है। सोने की कीमत और सोने के आभूषण के शेयरों की विपरीत दिशाओं में हो रही हलचल के 3 प्रमुख कारण भी बताते हुए नजर आए। सबसे पहले स्वास्तिका इन्वेस्टमार्ट के वरिष्ठ तकनीकी विशेषज्ञ प्रवेश गौर ने कहा कि सबसे पहले कारण की बात करें तो कच्चे माल की लागत में वृद्धि। सोने की ऊंची कीमत से कच्चे माल की लागत में कार्य पूंजी आवश्यकता बढ़ गई है, जिससे लाभ मार्जिन पर दबाव पड़ा। उन्होंने कहा कि सोना ज्वेलर्स के लिए एक इनपुट लागत है, ना कि प्रत्यक्ष लाभ का स्रोत है। जबकि कीमतें बहुत तेज़ी से बढ़ रही है तो अक्सर यह खरीदारी को प्रभावित करती है और उपभोक्ता मांग को धीमी करती नजर आ रही है। तो ये भी एक बात सही है कि देखिए यहाँ पर कीमत तो काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही, बट जो तेज़ी से बढ़ रही तो काफ़ी ज़्यादा अभी गोल्ड को रिजर्व किया जा रहा है। बड़े बड़े देशों द्वारा यहाँ से रिजर्व कर रही है, या वो चाइना हो, अमेरिका हो, लगातार रिजर्व कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए इसलिए सोना की कीमत तो बढ़ी, बट लोगों का जो है डिमांड, जो लोग जा रहे हैं, अगर महंगा होगा तो वो चीज़ कम यहाँ पे खरीदा जाएगा रिटेल के द्वारा। तो कम खरीदारी होने के कारण तो रिटेल निवेशक देखिए बहुत कम खरीदारी कर रहे हैं और गहने जो बनते हैं ना तो ही कंपनी को अच्छा खासा प्रॉफिट होता है उस पर, और रिटेल निवेशक नहीं आ पा रहे, जिस कारण से लगातार उपभोक्ता मांग धीमी हो रही है और इस कारण क्या हो रहा है तो गिरावट देखने को मिल रही है। प्रॉफिट नहीं बनता हुआ नजर आ रहा है, तो और प्रॉफिट नहीं बनेगा तो कंपनी में गिरावट होगी। जैसे बिक्री में कम वृद्धि होता है और अगर आप देखोगे तो सोने की कीमत बढ़ने के साथ ग्राहक या खरीदारी में देरी करते हैं, हल्के आभूषण का विकल्प चुनते हैं, जिससे बिक्री की मात्रा कम हो जाती है और परिचालन क्षमता घट जाती है, जिस कारण से कहीं न कहीं इफेक्ट देखने को मिल रहा है। और तीसरा की बात करें तो देखिए कम तरलता। गौर के अनुसार दोस्तों इसकी अतिरिक्त बढ़ती ब्याज लागत तरलता की स्थिति में ज्वेलर्स को प्रभावित किया, जिनकी ऋण और इन्वेंट्री वित्त पोषण की आवश्यकता अधिक पड़ रही है। और आभूषण की मांग पर पड़ने वाली प्रभाव पर टिप्पणी करते हुए सोना के संस्थापक और क्रिएटिव डायरेक्टर सोनाली सेठ ने कहा कि सोने ने रिकॉर्ड उच्च कीमतों को निश्चित रूप से खरीदारों के व्यवहार को प्रभावित किया, लेकिन यह प्रभाव एक समान होने के बावजूद सूक्ष्म है। तो बस ये 3 कमी देखी जा रही है। और दोस्तों पीसी ज्वेलर से जुड़ी हालिया खबरें में मुख्य रूप से मजबूत तिमाही नतीजे, Q2 के मुनाफे में वृद्धि और कर्ज कम करने की पहल। तो कंपनी काम कर रही है। देखिए उनका लक्ष्य क्या है, 2024 तक में पूरी तरह से कर्ज खत्म करना, और कंपनी के Q2 के अच्छे रिजल्ट भी आए थे। और आगे देखिए तो उत्तर प्रदेश सरकार से सीएम युवा पोर्टल पर फ्रेंचाइजी के रूप में शामिल होने की खबर, जिससे नए स्टोर खुलने की उम्मीद है और नए स्टोर खुलेंगे तो फिर ये कंपनी के लिए पॉजिटिव खबर होगा। 1000 नए फ्रेंचाइजी ओपन करने में सरकार मदद करेगी एंड सरकार भी सपोर्ट करेगी। हालिया शेयर में उतार चढ़ाव देखा जा रहा है। अब आगे चले तो मुख्य कुछ खबरें, जैसे
तिमाही परिणाम को लेकर क्वार्टर 2 में अच्छे आंकड़े देखने को मिले, उम्मीद कर सकते हैं यहाँ से क्वार्टर 3 के भी बेहतर आंकड़े देखने को मिलेंगे। एंड कमी, कर्ज में कमी, उत्तर प्रदेश में विस्तार और शेयर की स्थिति देखने को मिले। विशेषज्ञ का क्या दृष्टिकोण है, तो मजबूत नतीजे, कर्ज घटाने का प्रयास एक पॉजिटिव ट्रेंड है कह सकते हैं। सावधानी इतनी है कि कंपनी अभी ओवरबॉट जोन में रह रहा है और कुछ विशेषज्ञ अल्पकालिक में गिरावट की संभावना अभी भी जताते हुए नजर आए, मतलब कि अभी शॉर्ट टर्म में गिरावट की देखने को मिल सकती है। बाकी अगर आप इस कंपनी के फंडामेंटल वाइज जाओगे तो कंपनी के फंडामेंटल काफ़ी अच्छे हैं, नो डाउट। कंपनी 7200 करोड़ का मार्केट कैप है, 7300 करोड़, एंड इंडस्ट्री पीस से स्टॉक का भी काफ़ी बेहतर है। रिटर्न ऑन इक्विटी नो डाउट अच्छा, आरओसी भी ठीक ठाक। बाकी देखें तो कंपनी के पास डेप्ट बिल्कुल ना के बराबर, रिजर्व कमाल का रखी है, ईपीएस भी कंपनी का ठीक ठाक निकल के आता है। बट एक प्रॉब्लम क्या है इधर हाल फिलहाल में जो गिरावट के पीछे, तो प्रमोटर का सेलिंग करना एक बड़ा नेगेटिव पॉइंट रहा है। आप 2024 से ही देख सकते हो कंपनी में कहिए तो गिरावट आई है, 10% यहाँ हुआ, इसके बाद फिर कम होल्डिंग बढ़ाई, फिर एक बार यहाँ पे देखिए 3% बिकवाली हुई है। हालांकि एफआईज भी एंट्री कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं कि एफआईज की एंट्री नहीं हो रही है, बीच में एफआईज की बिकवाली भी थोड़ी सी, लेकिन क्वार्टर 2 में खरीदारी हुई। देन डीआईज ने बिकवाली कर दिया, तो थोड़ा सा प्रेशर बना जिस वजह से गिरावट हो रही है। बाकी इस कंपनी ने काफ़ी बेहतर अपडेट, कंपनी का एक बेहतर लक्ष्य है और आने वाले टाइम में उम्मीद कर सकते हैं कि कंपनी बेहतर करती हुई भी नजर आएगी। बाकी कंपनी के कुछ मोमेंटम की बात कर ले तो मोमेंटम स्कोर बिल्कुल अभी बेयरिश देखने को मिल रहा है, और अगर आप देखोगे तो स्ट्रॉन्ग पॉइंट 14 है बट वीकनेस भी 12 नज़र आ रहा है। और आगे चले तो चेक बिफोर बाय में तो 14 पॉजिटिव और 9 नेगेटिव अभी भी है, मतलब कह सकते हैं अभी भी नेगेटिविटी जारी है। और बाकी कंपनी का मूविंग एवरेज भी देखो तो काफ़ी ज़्यादा नीचे चल रहा है। अभी देखिए पूरी तरह से जो मूवमेंट है ना, कहीं ना कहीं बियरिश देखने को मिल ही रहा है। अगर कंपनी का आप आरएसआई भी ध्यान दोगे तो आरएसआई अभी 30 से ऊपर है, डीएमएफआई भी थोड़ा सा कह सकते हैं नेगेटिव ही दिखा रहा है। तो पिछले 3 साल की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो कंपनी का जो ये 10 का लेवल का आसपास है, 10 का लेवल ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट। अगर यहाँ से नीचे जाती है तो कंपनी आपको कहीं ना कहीं 950 तक आती हुई नजर आएगी, 950 तक ध्यान रखिएगा। अगर इससे नीचे जाएगी तो समथिंग फिर और ज़्यादा गिरावट होने के चांस है। बट यहाँ से का भी आंकड़ा देखो तो नवंबर में भी ज़बरदस्त खरीदारी हुई, और जिस फंड, म्यूचुअल फंड द्वारा दोस्तों इस तरह से खरीदारी देखने को मिले 30-35, और यहाँ से देखिए मोतीलाल ओसवाल समथिंग 35%, गुरु के द्वारा 35, एंजल वन 39, देन बंधन के द्वारा 33, तो काफ़ी ज़बरदस्त खरीदारी। जब इस तरह के आंकड़े आते हैं तो निवेशक को थोड़ा डरने की जरूरत कम होती है, एक पॉजिटिव वाइब निकल के आता है। और यहाँ पे भी आप देखो तो देखिए काफ़ी ज़्यादा जो लोग भी हाई पे लेवल पे लेके रखे हैं, तो एक तरह से कहिए तो कंपनी काफ़ी अच्छी है, नो डाउट। यहाँ से आपको टाइम देना पड़ेगा, आप फंस चुके हो तो आपको टाइम देना ही पड़ेगा। म्यूचुअल फंड में काफ़ी अच्छी खरीदारी हो रही है। अब आने वाले टाइम में क्वार्टर 3 के रिजल्ट भी है और उम्मीद है कि कंपनी का फिर से रिजल्ट बेहतर आता हुआ नजर आएगा। और कब जस्ट कुछ दिन बाद कंपनी के बिजनेस अपडेट भी आउट होंगे, वहाँ से मालूम चल ही जाएगा। और देखिए ऐसे कंपनी के जो जिस तरह से अपडेट देखने को मिला कि कंपनी ने इससे पहले डिविडेंड भी पे आउट लगातार किया था, कब 14, 15, 16, 17 में देखोगे तो 15% 4% ऐसे डिविडेंड। और इधर कंपनी का जब रेवेन्यू घटा फिर कंपनी ने डिविडेंड भी बंद कर दिया। उम्मीद कर सकते हैं आने वाले टाइम में कंपनी का फिर से यहाँ पे प्रॉफिट लगातार बढ़ रहे हैं, और इस तरह के जब कंपनी का प्रॉफिट बढ़ता है तो कंपनी डिविडेंड के लिए भी जानी जाती है। तो उम्मीद कर सकते हैं कि एक होप है कि कंपनी हो सकता है क्वार्टर 3 में अब डिविडेंड के भी ऊपर अपडेट दे तो मज़ा ही आ जाए। बाकी अब उम्मीद कर सकते हैं कि यहाँ से क्वार्टर 3 के रिजल्ट बेहतर आने की उम्मीद है, और रिजल्ट बेहतर आएगा तो फिर यहाँ से कंपनी एक बड़ा बाउंस बैक कर सकती है और यहाँ से बेहतर कर सकती है। बट देखिए अभी टाइम लगेगा क्योंकि पूरी तरह से मूवमेंट क्या है, बेयरिश देखने को मिलती है, तो थोड़ा सा संभल के रहने की भी जरूरत है। बाकी आगे जैसे और अपडेट आएगा आप तक जरूर पहुँचेगा, बस इंतजार कीजिए क्वार्टर 3 के रिजल्ट का। रिजल्ट बेहतर तो सारा कुछ अच्छा अपडेट होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।